मौर्य साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, लेकिन इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों तक पहुंचाया इसके तीसरे राजा सम्राट अशोका ने। अशोका का मौर्य साम्राज्य ईरान से बर्मा और कश्मीर से हैदराबाद तक फैला हुआ था, लेकिन इस अखंड भारत के निर्माण में खून की नदियां भी बहानी पड़ी थी। देवानंद प्रिय अशोक मौर्य का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता बिंदुसार मौर्य थे और माता सुभद्रांगी। राजा बिंदुसार मौर्य ने मृत्यु से पूर्व ही अपने एक बेटे सुसीमा को राजकुमार चुन लिया था, परंतु बिंदुसार की मृत्यु के फौरन बाद अशोका ने सुसीमा को मरवा दिया और साथ ही अपने बाकी बचे 98 भाइयों को भी। अशोका ने सिर्फ अपने एक भाई तिस को जिंदा छोड़ा था। 274 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के साथ ही अशोक ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला पूरे 4 साल तक चला। उस समय अशोका को चंडाशोक भी कहा जाने लगा था और एक एक कर सम्राट अशोका ने संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में कर लिया और जहां जहां अशोका ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया वहां वहां अशोक स्तंभ भी बनवाए थे। यूं तो अब पूरा भारत मौर्य साम्राज्य में समा चुका था, लेकिन राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष बाद तक भी कलिंगा अशोक की दृष्टि से बहुत दूर ही था। परिणाम स्वरूप 267 ईसा पूर्व में अशोका ने कलिंगा पर चढ़ाई करने का मन बना लिया। कलिंग रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित था। समुद्र और थल दोनों मार्गों से दक्षिण भारत जाने वाले मार्गों पर कलिंग साम्राज्य का नियंत्रण था। साथ ही यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। इन्हीं कारणों को देखते हुए मौर्य के सम्राट अशोका ने और कलिंग के राजा अनंत ने कलिंगा युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन ये युद्ध अशोका का आखिरी युद्ध होने वाला था। इतिहास के सबसे भयंकर और विनाशकारी कलिंग युद्ध पूरे 4 से 5 दिनों तक चला और सिर्फ कलिंग के ही 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे जा चुके थे। आखिरकार लाशों के ढेर पर और खून की नदियां बहाने के बाद अशोका ने युद्ध जीत लिया। राजा अनंत को हराने के बाद अशोका कलिंग के किले की ओर आगे बढ़े, लेकिन कलिंग की राजकुमारी और सभी महिलाएं तलवार लेकर खड़ी हो गई। महिलाओं को देख अशोका ने उनसे हटने का आग्रह किया, लेकिन सभी महिलाएं सम्राट अशोका से युद्ध करना चाहती थी, पर अशोका महिलाओं से युद्ध नहीं करते थे। लेकिन इन स्त्रियों का कहना था कि इस युद्ध में उनके पति, भाई और बेटे सब शहीद हो चुके हैं, इसलिए वो भी युद्ध करना चाहती है। ये सुन अशोका ने अपने चारों तरफ देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उनके इस युद्ध के कारण कितने घर उजड़ गए और बच्चे अनाथ हो चुके। परिणाम स्वरूप इसी क्षण अशोका ने अपने जीवन में कोई दूसरा युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। अपने हृदय परिवर्तन के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का रास्ता चुना। साथ ही वो बौद्ध धर्म के प्रचारक भी बन गए। ये कलिंग युद्ध ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। अहिंसा की नीति अपनाने के कारण मौर्य सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और अशोका की मृत्यु के 40 साल के भीतर ही मौर्य साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त